तो दोस्तों, आज हालात देश के बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। मैं आकर बात करूंगा कि पानी साफ़ मिलना चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए, सड़क अच्छी बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, सबको पढ़ाई फ्री मिलना चाहिए। परंतु कुछ लोग आकर बोलेंगे कि मस्जिद का लाउड स्पीकर अगर उतर जाएगा तो वोट मिल जाएगा। कुछ आकर बोलेंगे कि मस्जिद को मंदिर में बना दिया जाए तो वोट मिल जाएगा। जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है, डेवलपमेंट की बात कोई करने को तैयार नहीं है। और जो लोग ये बातें करते हैं नफ़रत की, वो लोग चुन कर आ जाते हैं और डेवलपमेंट की बात करने वाला पीछे खड़ा रह जाता है। अब आइए, मैं जहाँ से MLA हूँ, आज हमारे पास फंड पड़ा हुआ है लेकिन काम नहीं, हमने सब काम कर डाला है। और जो भ्रष्टाचार बेईमानी है ना, भारतवर्ष में इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, मैं समझता हूँ डेवलपमेंट पूरा हो जाए। लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं कोई रोक नहीं है। ऊपर से नीचे तक सभी लोग इस हमाम में नंगे हैं। तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त आंदोलन चलना चाहिए। जो देश में संविधान के ख़िलाफ़ धर्म को लाकर बीच में किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद, तो उसकी मुखालफत होना चाहिए। आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। आप देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला चला, 30-40 साल तक चला मामला, और ये फैसला कोर्ट से हुआ। जज साहब ने कहा पहले कि बाबरी मस्जिद में 1949 को मूर्ति रखी गई, नमाज बंद की गई, ये बहुत गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जजमेंट दिया उसमें बोला 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमॉलिश कर दी गई, बहुत ही गलत हुआ। तो हम लोगों ने समझा जज साहब एक अच्छा फ़ैसला देंगे, लेकिन जज साहब ने बाद में कहा कि देश के बहुसंख्यक मेजॉरिटी चाहती है यहाँ मंदिर बने, तो मंदिर बन गई और मुसलमान ने चुपचाप उस फैसले को मान लिया। अभी राहुल गांधी ने कहीं फॉरेन में जाकर ये कहा कि देश में सिर्फ बिल्कुल मतलब घासलेट डाल दिया गया है, सिर्फ तीरी डालने की ज़रूरत है, देश जरूर देगा। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आज जो पूरी दुनिया के ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया के जो जेनोसाइड के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। और हमने जिन मुल्कों में जेनोसाइड हुआ है, हमने पहले आगाह किया था, उनको बताया था कि साहब ये जेनोसाइड तरफ बढ़ रहा है और वहाँ नरसंहार होगा, कत्लेआम होगा लोगों का। और हुआ, सच हुआ, और भारतवर्ष में भी ये होगा। हमने प्रधानमंत्री तक को खबर दे दिया है, परंतु उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें डर है इस बात का कि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी देश में, तो फिर जैसा जेनोसाइड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं वैसा देश में नरसंहार होगा। तो कहते हैं ना, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। घर सबका है, आग नहीं जानती किसका कौन सा घर है। तो इसलिए सब लोगों को ऐसी चीज़ों की मुखालफत करना चाहिए जो देश के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रही हैं। मैं सबसे पहले इस देश के वो लोग बहुसंख्यक को कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है। हमारा तो रिजर्वेशन ही नहीं है, लेकिन हमें दलित भाइयों को रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म ख़त्म किया जा रहा है। दो चीज़ देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सारी कंपनियाँ बिक रही हैं। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, स्टेशन बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया। तो अब उसमें जो नौकरियाँ निकलेंगी नहीं, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। ये बैक डोर से, दूसरे डोर से हमारे उन भाइयों का जो उपेक्षित है, जो वंचित है, उनके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और लाखों लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। देश की हालत ख़राब हो रही है। इसलिए मैं जगाना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग भारतवर्ष के संविधान पर विश्वास रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने देश में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक दिया हुआ है, परंतु उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और मुझे डर है इस बात का कि 2024 में दिल्ली में पार्लियामेंट नया बन रहा है, राष्ट्रपति भवन नया बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस नया बन रहा है, पूरा डिमॉलिश हो रहा है। तकरीबन 50,000 करोड़ के खर्चे से सब नई इमारत बन रही है। जब देश में दवाएं नहीं मिल रही हैं, यूपी में लाशें जो है जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी शमशान में, अस्पतालों में गैस नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं, ऐसे में 50,000 करोड़ रुपया लगा करके अस्पताल बना, जो बिल्डिंग नहीं बनाना। मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार दिल्ली में है वो एक नया संविधान लिखना चाहती है, नई इमारत बना करके। वो लोग जो इस देश में
भारतवर्ष की अंग्रेज़ों की लड़ाई में जो लोग अंग्रेज़ों को तलवे चाटते थे उनको वफादार कहा जाएगा, और जो लोग इस देश के अंदर वफादार ही थे उनको गद्दार कहा जाएगा। ये हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है। पर मुझे खुशी है कि इस देश के हिंदू भाई, बहुत सारे हिंदू भाई जो बिल्कुल सच्चाई को मानते हैं और इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो लोग आज धर्म के ख़िलाफ़ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हम उस दिन उद्धव जी का भाषण सुन रहे थे, हालांकि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, कौन सबसे बड़ा, वो बता रहे हैं अरे ये क्या बीजेपी की हिंदुत्ववादी, क्या हम जो है हिंदुओं के हिंदुत्ववादी हम हिंदुओं का रखवाले हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम नहीं तो है बाबरी मस्जिद पे हमारे शिव सैनिक चढ़े थे और मराठी बोल रहे थे, शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और उधर वो कह रहे हैं हमने तोड़ा। ये एक होड़ लगी हुई है देश में मेजॉरिटी के वोटों के लिए, और माइनॉरिटी को बिल्कुल से उनको जो है ना नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकुलर पार्टियां भी आज मुसलमानों को अपने बगल में खड़ा करने को तैयार नहीं है कि अगर मुसलमान कोई खड़ा हो गया, कोई दाढ़ी कुर्ता पहने खड़ा हो गया तो मेरा जो मेजॉरिटी का वोट है मुझसे कट जाएगा। अंदर तो बात करते हैं, वोट तो चाहिए उनको, लेकिन बात करने को तैयार नहीं, हक देने को तैयार नहीं। मैं अपनी अगाड़ी सरकार से, महाराष्ट्र अगाड़ी सरकार से कहना चाहता हूँ, हमने आपको सपोर्ट किया है। हालांकि मेरे पास इतने एमएलए नहीं हैं कि हम हमारे सपोर्ट से सरकार चले या हमारे नहीं करने से सरकार गिर जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धव जी, आपने कहा था कि 30 साल तक आप गलत लोगों के साथ थे, अब आपने उनका साथ छोड़ दिया है, अब आप कांग्रेस एनसीपी हम लोगों के साथ रहकर सेकुलरिज्म की तरफ चलेंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़े हिंदुत्ववादी बन करके बीजेपी से मुकाबला क्यों कर रहे हो? आप सेकुलरिज्म के प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? और आपकी सरकार आई, आपने आज तक माइनॉरिटी की जो हज कमेटी होती है नहीं बनाया आपने आज तक हज कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है। मैं पूछूँ उर्दू इसी देश की भाषा है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो गांधी जी की हत्या का पूरा जो FIR है उर्दू में लिखा गया था, इसी देश की यहीं पैदा हुई है, लेकिन उस उर्दू अकेडमी को आपने आज तक बनाया नहीं, उसका चेयरमैन नहीं बनाया आपने। यहाँ पर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिससे मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कुछ पैसे मिल जाते हैं छोटे मोटे धंधे करने के लिए, कारोबार करने के लिए, आपने बिल्कुल बंद कर दिया, आज तक नहीं बनाया आपने। एक माइनॉरिटी कमीशन है जिसको मिनिस्ट्री का दर्जा है, कहीं कुछ हो जाए तो वो जाके बात कर सकते थे, एक सहारा था, आपने आज तक उसको नहीं बनाया। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये जो है मैं समझता हूँ सही नहीं है। 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने पास किया था कि हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और असेंबली में लाए उन्होंने। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने कहा उनको मिलना चाहिए, दे दो। 5 साल तक जब उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो रिजर्वेशन तो उन्होंने दिया नहीं, वो कहाँ देने वाले हैं। और कांग्रेस और एनसीपी दोनों हाउस के फ्लोर पर हर सेशन के अंदर बीजेपी से मांग करती रही कि जो है 5% मुसलमानों को और 16% मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी पिछले सेशन में हमारे मंत्री जो हैं अल्पसंख्यक, जब मैंने एक सवाल से पूछा उनसे, मेरा सवाल था असेंबली में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में कोई नया अमेंडमेंट ना आ जाए और कोटा रिजर्वेशन का बढ़ नहीं जाए उस वक्त ना तो मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा ना तो मुसलमानों को मिलेगा। तो आपने फिर क्यों लाया इसको? आप बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र देश की हालत ख़राब होती जा रही है, हमें डर है इस बात का। श्रीलंका में इन्होंने हलाल मटन पे बैन लगाया था, यहाँ भी कर्नाटक में शुरू हो गया ये। बुर्के पे बैन लगाया श्रीलंका में, यहाँ भी शुरू हो गया ये। मस्जिदों पर और क्रिश्चियन के गिरजाघरों पर पत्थरों से हमला किया श्रीलंका में, यहाँ भी ये हो रहा है। यहाँ भी रोज़ाना मीडिया के ज़रिया गलत खबर को सही दिखा करके अलगाववाद किया जा रहा है। वो वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर भारतवर्ष में लोग जागे नहीं, लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने इसके ऊपर खड़े होकर विरोध करना नहीं शुरू किया तो कल इस बात का भी डर है कि श्रीलंका जिस तरह तबाही के कगार पर आ गया है, भारतवर्ष भी आ सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई दिन आए। इसलिए हम सबको भारतवर्ष के संविधान को लागू करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लगता है तो ऐसा है ना कि एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कुछ लोग उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं कि आप जो है कुछ करो ताकि हमें उसके बाद बोलने का कुछ मौका मिले। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे समय में हम लोगों को बहुत ज़ोर से, अभी कोई मुझे कहे कि हम जो है ज्ञानवापी मस्जिद
में जा रहे हैं तो मैं कह दूंगा तुम्हारे बाप की ताकत नहीं ले लोगे, तो मालूम है इससे पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। इससे जो उनको एक चांस मिलेगा बोलने का। हम कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, जो होगा नसीब में देखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ला करके ना उत्तेजित करने की कोशिश नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो हम जहाँ 200 वोट से हार जाते हैं, 500 वोट से हार जाते हैं, 1000 वोट से हार जाते हैं, तो जो लोग चुन के आने वाले नहीं हैं, उनको मालूम हम चुन के नहीं आएंगे, वो क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? वो इसलिए लड़ते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ पीछे से सहारा मिलता है। और आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो जब इलेक्शन आएगा ना, तो आप शाम को बीजेपी और शिवसेना के ऑफिस में जाकर देखिएगा, कुछ मेरे ही ज़ात बिरादरी के लोग मुसलमान वहाँ बैठे रहते हैं और उनके तलवे चाट के पैसे मांगते हैं उनसे, कुछ लाख लेते हैं और आकर कहते हैं भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जीत रहे हैं। जब इलेक्शन आता है ना, तो 300 वोट पाते हैं, 3000 वोट पाते हैं, 2000 वोट पाते हैं। ये जीतने के लिए नहीं लड़ते, ये हराने के लिए लड़ते हैं। जब देश का संविधान खतरे में है, मैं समझता हूँ सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा होकर के वो लोग जो नफरत वाले हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 1947 के पहले कुतुब मीनार किसने बनाया, क्या किया, क्या हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ कि मानवर श्रीमान जी, एक आप बना दिए ताजमहल अपनी पत्नी के फेवर में, ताकि हम लोग उसमें भी जाएँ देखने के लिए। आपके पास पूरी सत्ता है, आप बहुत बहादुर आदमी, बहुत पैसे आपके पास हैं और पूरी दुनिया में आपका नाम है, एक नया ताजमहल बनाइए। हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं, सस्ता हो गया, पर महंगा करो, सस्ता करो, ये जो चाहे करें लोग। देश की पूरी की पूरी स्थिति बर्बाद हो रही है, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, वहाँ गाड़ी को ज़रूर कम से कम गरीबों को देखते हुए टैक्स कम करना चाहिए।